बिहार में सिर्फ ट्रेन ही क्यों दिया जाता है? आप गुजरात में क्यों नहीं देते हैं श्रमिक ट्रेन? जो लोग आके बिहार में वोट मांगेंगे तो उनसे बिहार के लोग पूछेंगे नहीं कि जब बिहार के लड़के बंबई में मार खा रहे थे तो उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? पिछले कुछ महीने पहले लगातार आप बीजेपी के साथ दिख रहे थे, लेकिन अचानक से जनसुराज क्यों ज्वाइन कर? रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, क्योंकि इनके पास विजन है, एक रोड मैप है। अब जो विचारधारा, जो विजन बता रहे हैं, ये सेम तेजस्वी यादव का भी है, तो आप चाहते तो तेजस्वी यादव के साथ भी उनके पिताजी ने चलाई है सरकार, बीच में भी 2-3 साल के लिए वो भी रहे, तो क्या किए हैं इसके लिए? वो तो बताते हैं कि उस समय बहुत सारे युवाओं को लाखों नौकरी दी, बर्बाद करके चौपट करके रख दिया ये लोग। बिहार को कह रहे हैं शिक्षा के लिए। बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उन पे एक बड़ा आरोप लगाए हैं कि अगर गड़बड़ काम करेंगे वो तो सामने आएगा और उसके लिए आपको दोषी ठहराया जाएगा और जनता उसका जवाब भी देगी आपको। सारे के सारे राजनीतिक दल जानबूझकर बिहार को अनपढ़ रखे हैं। बिहार उन लोग को पता है कि बिहार का लोग अगर पढ़ लिख जाएगा तो अपना हक के लिए आवाज उठाएगा, लड़ेगा। कि पवन सिंह जनसुराज के साथ मिल जाए, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप तो हमेशा साथ रहते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखिए, भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे, जो आज से कुछ महीने पहले आपको लगातार बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता के साथ नजर आते होंगे, लेकिन अभी के समय बात किया जाए तो ये जनसुराज ज्वाइन कर लिए हैं। कि आपने बहुत सारे अनेकों गाने सुने होंगे, एक से बढ़कर एक गाना, चाहे वो हेलो कौन हो जाए, इसके साथ साथ बहुत सारे गाने काफ़ी फेमस हुए हैं और भोजपुरी के एक जाने माने कलाकार हैं। वर्तमान समय में ये जनसुराज ज्वाइन कर लिए हैं। इनको लेकर तमाम लोगों के मन में बहुत सारा सवाल चल रहा है कि आखिरकार रितेश पांडे किस विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे और आज के दिन प्रशांत किशोर के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और उसमें वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर एक बड़ा आरोप लगाए हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ आप जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, रितेश पांडे के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ महीने पहले लगातार आप बीजेपी के साथ दिख रहे थे, लेकिन अचानक से जनसुराज क्यों ज्वाइन कर लिया? देखिए, हमारे जो भाई लोग हैं, बड़े भाई लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा जो जुड़ाव है उनके पार्टी में जुड़ने से पहले से है। अच्छा, ठीक है। तो जो हमारे जहाँ पे लोग रहेंगे उनके साथ हम दिखेंगे ही, और ऐसा नहीं कि नया दिख रहे थे, हम कई सालों से उन लोग के साथ दिख रहे थे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये नई बात है कि हमने जीवन में अपने पहले बार किसी राजनीतिक पार्टी में हम आधिकारिक तौर पे ज्वाइन हुए। पहले लोग को ये लग रहा था कि आप बीजेपी ज्वाइन किए होंगे। अब किसको लग रहा था? नहीं, कई लोग को लग रहा था जब बीजेपी के आप बड़े बड़े नेता के साथ लगातार मंच पे नजर आ रहे थे, तो लोग को लग रहा था कि बीजेपी हो सकता है, लग रहा होगा ऐसे देख के, लेकिन मैं अभी जनसुराज के साथ हूँ। जिस प्रकार से जनसुराज बिहार में को बदलने की बात कर रहा है, जनसुराज बिहार में ही शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा है, इन सभी नीतियों के समर्थन के रूप में मैं जनसुराज। चाहते तो आप बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते थे, आरजेडी भी ज्वाइन कर सकते थे, कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आखिरकार प्रशांत किशोर के जनसुराज को ही क्यों चुने? क्योंकि इनके पास विजन है, एक रोड मैप है। जी। बिहार को इस बदहाली से निकालने का रोड मैप है इनके पास। ये हर प्रखंड स्तर पे हर साल एक, यानी 5 साल में 5 नेतरहाट स्तर के विद्यालय खोलने के लिए बोल रहे हैं। शिक्षा पे इनका, शिक्षा के इर्द गिर्द ही इनकी सारी व्यवस्था है। क्योंकि देखिए, शिक्षा नींव होती है जीवन के लिए। जो बच्चे हमारे भविष्य हैं आज के डेट में, उनको जब अच्छे नींव के साथ, अच्छे विजन के साथ अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी तो वो अच्छा बेहतर भविष्य बना पाएंगे भारत का। नहीं तो ये आज से पहले नेताओं ने क्या किया है, बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटा है। शोषितों और वंचितों के नाम पे राजनीति करके शोषित और वंचित आज भी वहीं के वहीं हैं। ये लोग अरबपति हो गए हैं। बिहार के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया, शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी, पूरे बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना दिया। बिहार से अगर रोजगार भी करना है तो भी पलायन करिए, अगर शिक्षा भी पाना है तो भी बाहर जाके पढ़ना पड़ता है बच्चों को। अच्छा, ये आप जो विचारधारा, जो विजन बता रहे हैं, ये सेम तेजस्वी यादव का भी है, तो आप चाहते तो तेजस्वी यादव के साथ भी? तेजस्वी यादव जी की सरकार रही है ना भैया। बिल्कुल, 5 से पहले उनके पिताजी ने चलाई है सरकार, और बीच में भी 2-3 साल के लिए वो भी रहे, तो क्या किए हैं इसके लिए? वो तो बताते हैं कि उस समय बहुत सारे युवाओं को लाखों नौकरी दी है जब नीतीश कुमार। बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की बात है। सिर्फ और सिर्फ उन दोनों, उस समय का वीडियो तेजस्वी यादव जी का देख लीजिए और आज का वीडियो देख लीजिए, ये कंपैरिजन करके चल रहे हैं वीडियो सोशल मीडिया पे। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की बातें हो रही हैं, और अगर करना होता तो धरातल पे कुछ करते ना भैया।
शिक्षा के लिए क्या बोले, क्या किए शिक्षा के लिए? शिक्षा आपको के नहीं लिए लगता है कि शिक्षा के लिए वो कुछ किए हैं? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं, और किए भी नहीं है। शिक्षा के लिए क्या किए हैं? बर्बाद करके चौपट करके रख दिया ये लोग बिहार को, कह रहे हैं शिक्षा के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है 2005 से पहले लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 5 के बाद कंटिन्यू लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, किसी के द्वारा पलायन को अभी तक नहीं रोका गया है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर अगर कहते हैं कि बिहार में अगर जन स्वराज का सरकार बनता है, जन स्वराज आता है, तो इसके बाद में पलायन सब कुछ बंद हो जाएगा, 1 साल के अंदर में बिहार के जितने भी लोग बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं उनको वापस बुला लिया जाएगा? बिल्कुल, और लोग जो वो कह रहे हैं वो एक मैप के साथ, रोड मैप के साथ कह रहे हैं। लोगों को भरोसा आ रहा है, हमको खुद दिल दिमाग को भरोसा होता है कि हाँ आदरणीय प्रशांत जी जो कह रहे हैं वो करके, क्योंकि आज तक वो जो भी बोलते हैं करके दिखाते हैं। और जो लोग कहते हैं, जैसे बाढ़ को, बिहार की कई वर्षों से, दशकों से ये समस्या है बाढ़ वाली। बाढ़ में बिहार बरसात के टाइम पे डूब जाता है, आधा से बिहार, आधा से ज़्यादा। तेजस्वी यादव जी से पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा इट्स ए इंटरनेशनल इशू। नेपाल पानी छोड़ता है तो बिहार डूब सरकार जाता तो ये है। भी बता दीजिए कि ये सब प्राकृतिक आपदा है। मैं बात सुनिए। तेजस्वी यादव जी ने कहा इट्स ए इंटरनेशनल इशू, मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते। आदरणीय प्रशांत जी ने कहा कि एक तरफ बिहार में बाढ़ आता है, बीच में बिहार में जल जमाव होता है, और एक तरफ सूखा पड़ता है। तो कोई एक कैनाल के माध्यम से कोई ऐसे कोसी, देखिए सबसे ज़्यादा घोटाला यही बाढ़ राहत में ही होता है, क्योंकि उस पर कुछ भी दिखाना नहीं पड़ता। भाई आया पैसा, घोटाला हो गया, और भाई क्या बता दिया कि बह गया, उसमें तो आपको कुछ दिखाना नहीं है। तो उसमें सबसे ज़्यादा घोटाला, और उसी विभाग में सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है। तो आपने कोई उचित लाइन पे काम नहीं किया जिससे इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि एक कैनाल के माध्यम से पूरे बिहार को जोड़ा जाए। चाइना में आज से 300 साल पहले ये हुआ है, तो बिहार में भी हो सकता है। एक कैनाल से पूरे बिहार को जोड़ा जाए कि जहाँ बाढ़ है और जहाँ सूखा है उसको दोनों को जोड़िए। भाई एक जगह ज़्यादा पानी है, एक जगह है ही नहीं है, तो एक जगह का पानी दूसरे जगह तक पहुँचे। ऐसी व्यवस्था से इस बिहार को निकाला जा सकता है बाढ़ के प्रकोप से। तो जब आपके पास विजन होगा, आप समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तभी तो आपको बिहार से जो समस्या है उसको ख़त्म करने का कुछ उपाय और निदान मिलेगा, कि खाली बोल देने से हो जाएगा। बोलने से नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। बात किया जाए बिहार के बारे में तो पलायन, रोजगार, यहाँ पर बात किया जाए तो बाढ़, जल जमाव एक बड़ा मुद्दा है। इससे पहले लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार वर्तमान समय में, लेकिन किसी के द्वारा अब तक इन समस्याओं का निदान नहीं किया गया है। अच्छा, लोग अगर प्रशांत किशोर पे भरोसा करेंगे तो क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, पहली बार में क्यों लोग भरोसा करेंगे? क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं जी। लोग बदलाव चाहते हैं, और लोगों के पास कोई विकल्प पहले नहीं था। लोग पहले एनडीए के डर से महागठबंधन को वोट देते थे, और महागठबंधन के डर से एनडीए को वोट देते थे। उनके पास कोई तीसरा विकल्प था ही नहीं। आज के डेट में इतना बढ़िया विज़न वाला पार्टी उनके लिए विकल्प बन के आया है, जो शिक्षा और रोजगार की बात करता है, जो पलायन को रोकने की बात करता है, जो लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले की घटना है, कल जो उजागर हुआ है परसों, कि हरियाणा में एक लड़का को ज़बरदस्ती कई महीनों तक काम कराया गया, उसका हाथ कट गया, तो उसको ले जाके फेंक दिया गया बेहोशी की हालत में। कुछ लोग उसको उठा के एडमिट कराए, तो उसके इन्फेक्शन की वजह से उसका हाथ आधा काटना पड़ा, और वो लड़का बिहार का यहीं किशनगंज का रहने वाला है। तो बिहारियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं भी आपदा आती है, देखिए टनल में बाढ़ का पानी घुस गया, कौन मरा? बिहारी। कहीं बिल्डिंग गिर गया, निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गया, कौन मरा? बिहारी। ऐसी क्यों स्थिति है? ये किसको दोषी ठहराया जाए ऐसी परिस्थिति के लिए? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आप खुद बताइए कि अब पिछले 50 साल से जिनकी सरकारें, जो लोग 30 साल 40 साल से व्यवस्था को चला रहे हैं, उन्हें दोषी ना ठहराया जाए तो किसको दोषी ठहराया जाए? आज प्रशांत किशोर जी के द्वारा एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और इसमें वो बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उन पे एक बड़ा आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि जब कोविड के समय पूरे बिहार के लोग तरस थे, यहाँ तक कि अस्पताल में बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, उस समय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है दिल्ली के द्वारका में जाके 1 लाख का फ्लैट अपनी पत्नी के लिए खरीदते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, अगर आप गलत करेंगे तो वो तो बाहर आपके सामने आएगा ही। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। अगर गलत काम करेंगे तो आपके सामने आएगा, और जो भी गलत काम किया है वो सामने आएगा ही आएगा। मतलब सब कुछ सच्चाई निकल के सामने आएगा। एम्बुलेंस को लेकर भी वो बात कर रहे हैं कि जो एम्बुलेंस का रेट बात किया जाए तो बिहार के अलावा बाकी राज्यों में कम होता है, यहाँ पर सीधे 10 लाख बढ़ा के एक्स्ट्रा दिखाया जाता है, सब कुछ शो दिखाया जाता है। बिल्कुल, मैंने कहा तो भैया कि अगर गड़बड़ काम करेंगे वो तो सामने आएगा, और उसके लिए आपको दोषी ठहराया जाएगा और जनता उसका जवाब भी देगी आपको। अगर आप बिहार की जनता के साथ धोखा किए हैं तो बिहार की जनता इस बार 2025 में आपको सबक सिखा देगी। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ये भी देखा जा रहा था कि हिंदी भाषा को लेकर एक विवाद चल रहा था मुंबई में। ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार के लड़के जाके बाहर मजदूरी करने पर जो मजबूर हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और वहाँ जाके लोग, अब बिहारी लड़का गया है वहाँ पे काम की तलाश में, उससे कह रहे हैं कि तुम मराठी बोलो, कहाँ से बोलेगा वो, और उसको मार रहे हैं। और वहाँ पे किसकी सरकार है? वहाँ पे लोगों को मरा, तो उसके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहा है? उसके खिलाफ कोई क्यों? आप आज जो लोग आके बिहार में वोट मांगेंगे तो उनसे बिहार के लोग पूछेंगे नहीं कि जब बिहार के लड़के बम्बई में मार खा रहे थे तो उस समय आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? उस समय कोई कुछ क्यों नहीं बोला? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सवाल है। ये इस पे क्यों चुप रह गए भैया? जब बिहार के लड़के बम्बई में मार खा रहे थे तो लोग बिहार से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी नहीं बोले। अरे कम से कम, अरे भाई, किसी पार्टी के होने से पहले तुम सबसे पहले तो एक बिहारी हो, उस बिहारी होने का कर्तव्य निभाओ। बिहार के लोगों को ऐसे मारा जा रहा है, ऐसे बेइज्जत किया जा रहा है, उसके खिलाफ बोलो तो सही। प्रशांत किशोर जी को देखा जाता है कि लगातार ये बात कहते हैं कि मोदी जी बिहार आते हैं, वो बिहार में आने के बाद लोगों को ट्रेन देते हैं, सड़कें, नई नई बहुत सारी चीज़ों का सौगात दे के जाते हैं, लेकिन कभी ये बात नहीं करते हैं कि बिहार के लोग जो गुजरात में जाके मजदूरी कर रहे हैं उनको लेकर कभी ऐसा बात नहीं करते हैं कि उनको रोजगार मिलेगा बिहार में। अब तो लोगों को पूछना चाहिए, आप लोग को, मोदी जी और मोदी जी के पार्टी से जुड़े लोगों से पूछना चाहिए ये बात कि भाई आप क्यों नहीं करते हैं? बिहार में आके वोट तो मांगते हैं, बिहार से 40 MP जाते हैं, तो बिहार को क्यों नहीं उसका हिस्सा मिलता है? बिहार में क्यों रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है? बिहार में सिर्फ ट्रेन ही क्यों दिया जाता है और कहा जाता है कि श्रमिक परिवारों को लाभ मिलेगा कि जाके वहाँ पे कहीं और जाके नौकरी करें? क्यों भैया? आप गुजरात में क्यों नहीं देते हैं श्रमिक ट्रेन? क्या गुजरात में जाके क्यों नहीं कहते कि यहाँ से श्रमिक परिवारों को बिहार जाके, क्योंकि वैसी व्यवस्था नहीं बनानी है बिहार में। बिहार में वैसी व्यवस्था बनाइए। आप बताइए, मोदी जी इतने बड़े देश के और विश्व के नेता हैं, वो अगर कह देंगे तो किसकी हिम्मत है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाएगा? लेकिन वो कहीं नहीं, जानबूझ के लोग को मजदूर बनाते हैं। वो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे राजनीतिक दल जानबूझकर बिहार को अनपढ़ रखे हैं, क्योंकि यहीं से उनको सबसे सस्ते दरों में मजदूर मिलते हैं। अगर बिहार का लोग, देखिए, क्रांतिकारी होता है, बिहार के खून में क्रांति भरी हुई है। बिहार, उन लोग को पता है कि बिहार का लोग अगर पढ़ लिख जाएगा तो अपना हक के लिए आवाज़ उठाएगा, लड़ेगा। वो लोग नहीं चाहते हैं ऐसा। वो लोग चाहते हैं हमेशा ये बिहार का गरीब मजदूर ही रहे, इनको अशिक्षित रखो, तभी ये लोग मजदूर करें, जाके कम दरों पे जाके मजदूरी करें। जहाँ तक देखा जाता है कि बिहार के लोग जातियों में बट के धर्म के नाम पे लोग वोट देते थे। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर के आने के बाद अब लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के रोजगार को लेके, अपने मुद्दा को लेकर 2025 का विधानसभा चुनाव आप देखिएगा, इसके अप्रत्याशित नतीजे आएंगे और पूरा बिहार जाति और धर्म छोड़कर उससे ऊपर उठकर इस बार वोट करेगा। विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं कि 10-15 सीट भी नहीं आ पाएगा, ये बीजेपी के दूसरे बी टीम है, अगर आएगा भी कुछ सीट तो फिर बीजेपी में मिल जाएंगे। कहने वालों का क्या है, अनर्गल बातों का करना है। और आदरणीय प्रशांत जी के बारे में और जनसुराज के बारे में और कुछ उनको तो मिला नहीं, तो खाली ऐसे कहना है। अब कहने वाले तो यही कह रहे थे कि 2012 में पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, कह रहे थे ना, हुआ नहीं हुआ। कहने वालों का क्या है? कहने वाला कुछ भी कहेगा, उसका मुंह है। जहाँ तक रितेश पांडे जी को देखा जाता है कि आप पवन सिंह भोजपुरी के एक बड़े स्टार हैं, उनके साथ आप लगातार नजर आते हैं, बड़े भाई आप उनको मानते हैं। वो भी पहले बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, कई लंबे समय तक बीजेपी का साथ दिए, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार वो प्रचार किए। लेकिन बाद में जब टिकट का बारी आया तो उनको आसनसोल से टिकट दिया जाता है, फिर टिकट वापस ले लिया जाता है। अब उसके बाद वो ऐलान करते हैं कि बिहार के काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद वो निर्दलीय
चुनाव भी लड़े और उसके बाद कभी वो बीजेपी के साथ नजर नहीं आए हैं। अभी सोशल मीडिया पर कुछ खबर चल रहा है कि हो सकता है कि पवन सिंह जन स्वराज के साथ मिल जाए। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो हमेशा साथ रहते हैं? एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी। पवन सिंह ज्वाइन करेंगे जन स्वराज? अब मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है। लेकिन आप तो हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ दिखते रहते हैं, तो थोड़ा अंदर का बात तो पता होगा आपको। नहीं नहीं, इस बारे में हमें कोई ज़्यादा इस बारे में नहीं पता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बड़े बड़े आईपीएस आईएएस अधिकारी इस्तीफा देकर लगातार आके जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं, तो मतलब उम्मीद है कि अब बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है लगातार जुड़ रहे हैं। जो भी बिहार के लिए अच्छा सोचता है, जो भी बिहार को इस बदहाली से निकालना चाहता है, वो जन स्वराज के साथ है। चलिए, अंत तक आपका एक गाना बहुत वायरल हो रहा है, प्रशांत जी पे आप गाना गाए हुए, वो गाना चाहेंगे थोड़ा सा? मैंने प्रशांत जी के ऊपर वो गाना नहीं है, वो बिहारियों की आवाज़ है। बिहारियों की आवाज़ है। बिहारी चाहता क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ कि जनता ही हो मालिक, अब की बात चाहते हैं। जन स्वराज है जनता का अधिकार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं। रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। जय बिहार। क्या बात है। देखिए, एक समय था जब बिहार के लोग जाति धर्म के नाम पे वोट दे रहे थे, लेकिन जन स्वराज के आने के बाद में बिहार के लोग का मेंटालिटी लगातार आप देखेंगे तो काफ़ी चेंजेज हो रहा है, क्योंकि लोगों को काफ़ी समस्या होता है। यहाँ के अधिकतर लोग रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाते हैं और उनके साथ बहुत सारा दिक्कत परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। बाकी हमारे साथ रितेश पांडे जी जुड़े हुए थे, जो भोजपुरी के एक जाने माने अभिनेता है और वर्तमान समय में जन स्वराज के साथ जुड़े हुए हैं। अंत तक ये भी बता दीजिए, तमाम लोग देख रहे हैं कि किस सीट से आपको टिकट मिलने वाला है, कहाँ से? जहाँ से जिम्मेदारी मिलेगी तो वहाँ से लड़ेंगे, नहीं जिम्मेदारी मिलेगी नहीं लड़ेंगे, कोई और जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करेंगे। अच्छा, जहाँ से भी टिकट मिलता है वहाँ से आप काम करेंगे? जहाँ से भाई हमारे जो भभुआ को लेकर चर्चा चल रहा है कि भभुआ से जैसी जिम्मेदारी मिले, एक ही जवाब है हमारा, जो जिम्मेदारी मिलेगा। चलिए, बाकी हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।